ओम। गले लगाइए, अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। दीदी मैं वापिस लौट आई। वंदना जब बड़ी हुई तो उसकी इच्छा थी वो अध्यापक बने। खूब मेहनत की और अंत में उसकी इच्छा पूरी भी हुई। बिहार के एक सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी मिली। जल्द ही उसने शिक्षिका के रूप में कार्य करना आरंभ किया। स्कूल स्टाफ में वंदना की पहली मित्र बनी पूजा जॉन। धीरे धीरे वह वंदना की बहुत प्रिय मित्र बन गई। पर पूजा का नाम थोड़ा विचित्र था। एक दिन बातों ही बातों में वंदना ने इसके बाबत पूछ ही दिया। उसने बताया कि वो लोग पहले हिंदू थे, बाद में ईसाई बन गए। वंदना के लिए धर्म बदल लेना उतना शॉकिंग नहीं था जितना आस्था बदल लेना। अतः उसका अगला सवाल था, प्रार्थना के लिए आंखें बंद करते समय तुम्हारे सामने यीशु की आकृति आती है या हनुमान जी की? पूजा एक पल ठिठकी और कहा, हम पिछली पीढ़ी में ही ईसाई बने थे, इसलिए मुझे हनुमान जी की आराधना में कोई असहजता नहीं होती। अब वंदना इससे आगे कुछ पूछती उससे पहले ही पूजा अपना किस्सा बताने लगी। उसके दादा दादी पिछड़े परिवार में पैदा हुए थे। दोनों की शादी हुई और फिर 7 बच्चे। फिर एक दिन मजदूरी करने गए दादाजी को जहरीले सांप ने डस लिया। दुर्भाग्यवश दादाजी चल बसे और अपने 7 बच्चों के साथ दादी अकेली रह गई। पिछड़े जाति का ठप्पा होने के कारण कोई ऐसा काम नहीं मिलता, आय का कोई साधन नहीं और हजारों खर्चे। उनकी ऐसी दशा देखकर चर्च के पादरी को उन पर दया आई। उन्होंने सीधा कहा, अगर तुम ईसाई बन जाती हो तो तुम्हें और तुम्हारे सारे बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। दादी ने पूछा, अगर मदद ही करनी है तो क्या बिना ईसाई बने नहीं हो सकती मदद? पादरी ने भी सीधा जवाब दिया, हम बिना धर्म बदले मदद नहीं करते, सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी आस्था मंदिर से चर्च में ले आते हैं। दादी गरीब थी, पिछड़े परिवार से थी, लेकिन आस्थावान थी। पादरी की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी मंदिर गई। इतना कहकर पूजा ने मानो मौन धारण कर लिया। फिर वंदना ने उसके मौन को तोड़ते हुए पूछा, फिर क्या? दुत्कार और अवहेलना मिली। दादी के पास आस्था के पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मरती क्या न करती। दादी राजी हो गई। अचानक पूजा रुक गई और वंदना के चेहरे की ओर देखकर बोली, कई बार एक स्त्री को अपने बच्चों और खुद के लिए लड़ना पड़ता है। संकल्पित होकर वह सही मायने में अपने डर से भागती है, जिसे लोग पलायन कह देते हैं। जैसे ही दादी ने पादरी को हाँ कहा, बच्चों का दायित्व लोकल चर्च ने उठा लिया। सभी बच्चे भरपूर पढ़े। सबकी शादियां ईसाई समाज में कर दी गई। उन बच्चों में से एक वह स्वयं भी थी। माँ ने ही उसे यह कहानी सुनाई थी। फिर दोबारा वंदना ने अपना वही प्रश्न दोहराया, फिर क्या? यह सब सुनकर मेरे बाल मन पर इसका उल्टा असर पड़ा और मैंने विद्रोह करने की ठानी। मगर लड़कियों को इतना अधिकार कहाँ मिलता है? समय आने पर मेरा विवाह भी एक ईसाई युवक से करा दिया गया जो कुछ काम नहीं करता था। शराब पीना, जुआ खेलना, आधी रात आना, मार पिटाई करना, यह सब धीरे धीरे शुरू हो गया। हर रोज का झगड़ा, यातना मेरे लिए एक दैनिक जीवन जैसा हो गया। हालात ऐसे हो गए कि दुर्भाग्य में भी भाग्य खोजने लगी। कैसे?
वंदना ने पूछा। मसलन जिस दिन थोड़ी कम मार पड़ती उस दिन इस बात की खुशी मिलती कि चलो कल से कम यातना मिली। वंदना का प्रश्न जितना कठिन था, पूजा ने मुस्कान और उत्तर ने उसे उतना ही सरल कर दिया था। अब की बार बिना कुछ पूछे ही पूजा ने आगे बताना आरंभ किया। रोज रोज की यातना से मैं ऊब चुकी थी। बचपन का विद्रोही मन अब क्रांति की तलाश में था। एक दिन जैसे ही वो नशे में घर आया और हुक्म चलाना शुरू किया, मैंने साफ मना कर दिया। बस वो आखिरी दिन था मेरी यातना का। उसने जैसे ही नशे में मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने विरोध में अपना हाथ उठा दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। मैंने सबके बीच तलाक के लिए बोल दिया। रात का वक्त था। मैं उसी हालत में घर चली गई। कुछ दिन घर रही। पढ़ाई लिखाई कर ही चुकी थी। थोड़ी मेहनत की और यहाँ नौकरी लग गई। अब जैसे भी करके गुजारा हो जाता है, लेकिन उस यातना से ये जीवन अब स्वर्ग लगता है। कहानी बताकर पूजा के चेहरे पर तूफान के बाद वाली शांति थी, लेकिन वंदना के चेहरे के भाव अनगिनत रेखाएं बदल रहे थे। वंदना समझ चुकी थी पूजा की कहानी में बहुत से प्रश्न हैं। गरीबी, भूख, समाज में निम्न स्थान, छुआछूत और रूढ़िवादिता है। उसने सभी प्रश्नों को सुलझाते हुए पूजा से पूछा, अब आगे दोबारा शादी करने का इरादा है? हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो जरूर करूंगी, पूजा ने जमीन को ताकते हुए जवाब दिया। वंदना भी पूजा के दर्द को कम करने का संकल्प मन ही मन ले चुकी थी। उसने मन में ठान लिया था कि अपने पूर्वजों की गलती को वह अब ठीक करेगी। आज इन बातों को महीना भर गुजर चुका है। वंदना की दूर की रिश्तेदारी में एक लड़का था। लड़का देखने में अच्छा था। परिवार को एक अच्छी बहू की तलाश थी। जब वंदना ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो शादी के लिए राजी हो गए। धूमधाम से शादी हुई। पूजा ने जीवन के यंत्रणा चक्र से बाहर निकलकर उम्मीद की रोशनी का नया सूरज देखा। 7 फेरों के बाद जब नवविवाहित जोड़ा वंदना के सामने आया तो वंदना ने मुस्कान बिखेर कर पूछा, क्या आंख बंद करते समय तुम्हारे सामने अब भी यीशु की आकृति आएगी? पूजा ने वंदना के पैरों की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, नहीं दीदी, अब आपकी आकृति आएगी। वंदना ने उसके कंधे पकड़कर गले से लगा लिया। पूजा ने खुशी में रूंधे गले से कहा, दीदी देर ही सही, लेकिन अब मैं वापस लौट आई। यह सब कहते हुए पूजा के चेहरे पर गौरव के जो भाव उभर आए वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयान कर रहे थे।